अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 जुलाई की कॉल लेकर हम सब में पहले बात करेंगे अपने रैप अप सेशन पे। तो जनाब, अगर आप ओवरऑल वीक का जायज़ा ले रहे हो या पिछले 2-3 दिन पुराना जायज़ा ले रहे हो और पिछले वीक के भी 2-3 दिन लो, ईद से पहले भी चले जाओ, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें टुकड़ों में समझाई कि जैसे पहली एक मूव बनी और उसके बाद वो ऊपर तक गई, जो ईद से पहले बनी, तो फिर उसके बाद ईद के बाद 2400 पॉइंट ऊपर खुली और उसके बाद मैंने कहा कि अब रिप्लेस करो क्योंकि यहाँ मार्केट रुकेगी। फिर हमने 2 दिन मार्केट को हाई भी बनाते देखा, नीचे भी आते देखा। वो तकरीबन 1500 पॉइंट की इंट्राडे करेक्शन थी। तो मैंने कहा कि ये इंट्राडे करेक्शन है, इसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगी। मार्केट गई ऊपर और उस इंट्राडे करेक्शन के बाद और उस इंट्राडे करेक्शन के बाद फिर मैंने आपको ये नवीद सुनाई कि अब मार्केट में जनरल करेक्शन नज़र आ रही है और फिर हमने वो जनरल करेक्शन भी देख ली। फिर अगर पिछले हफ्ते देखें तो मंगल बुध जुमेरात से मैं आपको मुसलसल ये बता रहा था कि एक्यूमुलेशन इज ओवर, मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। और अगर अब हम देखें और 45,000 का लेवल बार बार आपको बताया गया, अब अगर आप वहां से देखें तो 45,000 से मार्केट ने 1100 पॉइंट की एक मूव बना ली है और हम तकरीबन अपने अटमोस्ट टारगेट तक पहुंच गए जो 46,000 था और 46,000 के आसपास था। तो 1100 पॉइंट अचीव करने के बाद ये हमारी, मेरे हिसाब से जिस तरह मैं आपको वेव बाय वेव लेके चल रहा हूं, तो ये तीसरी वेव है जो ईद से पहले जो एक्साइटमेंट शुरू हुई है उसकी। अब हम जा रहे हैं चौथी वेव की तरफ। अच्छा जनाब, मार्केट की क्लोजिंग बड़ी अच्छी थी। ये आपके सामने ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक है और अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको चार्ट भी दिया हुआ, उन तीनों वेव्स के बारे में बताया गया है। और जिस तरह मैंने लास्ट वीक कॉल में आपको सारी ये चीज़ें बता दी थी, फिर दौरान आपको एक्यूमुलेशन की बात भी कर दी थी। ओवरऑल वीक जो है 853 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। वीकली क्लोजिंग अबव मतलब विद द गेन ऑफ 853 पॉइंट और कंसिस्टेंसी, यानी कि पीछे से भी मार्केट अच्छी आ रही हो, तो ये तमाम चीज़ें मिल के बुल्स की ताकत पे मज़ीद यकीन दहानी कराती है। और अब मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी इन्फ्लोज नज़र आ रहे हैं और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किसी सही करवट जाती नज़र आ रही है, क्योंकि आईएमएफ की डील हो गई है तो उससे थोड़ा साई ऑफ रिलीफ मिला है। अब इनके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इकदाम करें जो वो कर भी रहे हैं, चाहे वो टैक्सेस बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, इकोनॉमी के पहिए को चलाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते जाते बचा है। तो बहरहाल ये इस बात का अंदाज़ा सियासतदानों को भी है, इकोनॉमिस्ट को भी है, इदारों को भी है, सबको है। तो इंशाअल्लाह ताला अब बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, इससे ज़्यादा बदतरी या अबतरी हो नहीं सकती। अच्छा जनाब, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत अहम होगी। हमारे पास पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले आपको हम दिखा देते हैं। हमारा प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए मुझे बुल्स तो काफ़ी एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं जब मैं चार्ट पे देख रहा हूँ और उनके अंदर वो भूख और वो ख्वाहिश नज़र आ रही है कि वो मज़ीद एफर्ट करें। मगर हम ट्रिगर बेस्ड लोग हैं, ट्रिगर के हिसाब से काम करते हैं। 45,971 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर अनदर मूव और अ रैली। जस्ट एक शार्प हाई बना देना, फिर वापस आ जाना 45,971 के नीचे, एग्जॉस्ट कर देना, विल पुट मार्केट इनटू द कंसोलिडेशन फेज। फिर मार्केट दोबारा जिस तरह पहले 2-4 दिन का टाइम लेती है वो ले सकती है और उसके बाद फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट और प्रेशर ऑफ बुल्स एंड बियर, उसके तनासुब से फिर फैसला होगा कि आगे वेव ऊपर जाएगी या करेक्ट करेगी। बहरहाल फिल वक्त जो सतादा पोजीशन है, अगर मार्केट 45,971 के ऊपर ट्रेड करती है तो 46,559 को टारगेट करती है और ज्यादा से ज्यादा जो ये पूरा पोटेंशियल है इस वक्त मार्केट का, सॉरी ये मंडे की बात कर रहा हूँ कि मार्केट 46,250 को टारगेट कर रही है एज एन इमीडिएट टारगेट और 46,559 जो है वो अटमोस्ट टारगेट ऑफ द डे हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा मंगल, ये 1 या 2 दिन के अंदर ये मार्केट अचीव कर सकती है, प्रोवाइडेड कि 45,971 के ऊपर मार्केट रुके और ट्रेड करे। और अगर ऐसा नहीं करती तो फिर मार्केट में वॉल्यूम कम होंगे, कोई ज्यादा प्रेशर वेशर नहीं आ रहा, क्योंकि 45,602 अच्छी सपोर्ट, इसके ऊपर मार्केट है, उम्मीदें बरकरार हैं। उसके बाद मार्केट में 45,303, पिछले हफ्ते में आपको याद होगा इन लेवल्स की अहमियत 45,303, इसके नीचे मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस मुकम्मल एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक मार्केट 45,971 के ऊपर है ऑप्टिमिज्म, 600 के नीचे डिप्रेशन
और 300 के नीचे मार्केट में प्रेशर आ जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। और 46,059 जो मैं आपको एक एटमोस्ट टारगेट दे रहा हूं मंडे का या ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे का, अगर इसके मार्केट ऊपर चली गई तो फिर मार्केट के अंदर ये कैपेसिटी पैदा हो जाएगी, मार्केट पूरे 1000 पॉइंट मजीद ऊपर जा सकती है, यानी 47,552 का लेवल है जिस तक मार्केट जा सकती है। तो देखेंगे अब कंसिस्टेंसी कितनी है, क्योंकि अभी हम पिछले दिनों इवन जुमे के सेशन में भी कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और वॉल्यूम देख चुके हैं, तो विच इज पॉइंटिंग ऑन के बुल्स के अंदर पावर है और बुल्स का पावर बियर्स पे भारी है। और वॉल्यूम्स को भी हमने बढ़ते देखा, मेरे ख्याल में 35% वॉल्यूम जुमे को ज्यादा थे। तो ये तमाम चीजें तो खुशाइन है। और फिर सिलेक्टिव स्टॉक जो बारी बारी करके सेक्टर चल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। यही वजह थी कि आप लोगों को स्टॉक रिप्लेस कराएगा। इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको कुछ और मजेदार स्टॉक दूंगा। और आपने देखा होगा कि मार्केट जितने परसेंट ऊपर गई, आपके स्टॉक उससे काफी ज्यादा गेन किया। क्यों गेन किया? बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट, रीस्केड्यूल करने की वजह से। तो अपनी तमाम तर काविशों और कोशिशों को जारी रखिए। और अगर 45,971 के नीचे मार्केट ट्रेड करती तो सिर्फ लिमिटेड एग्जॉस्शन समझिए, रिप्लेस होंगे, हाथ चेंज होंगे, ये माल बेच के दूसरा माल लेंगे, जो जिनका पोटेंशियल पूरा हो रहा है वो उसमें भी परफॉर्म करेंगे डिप्रेसिव मार्केट में, और फिर एग्जॉस्ट होंगे, आपने बाहर निकल के दूसरा माल लेना, यही सब कुछ करना है, बाकी तो सब अच्छा है। और अभी कोई सेलिंग थ्रेड बढ़ा तो मार्केट में नजर नहीं आता। आपको याद हो मैंने पिछले कॉलों में, पिछले हफ्ते की भी कॉल में ये बात कही थी कि मार्केट इतनी ऊपर आ गई है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा सेलिंग थ्रेड जो है आसपास मंडलाता हुआ नजर नहीं आता। छोटी मोटी करेक्टिव वेव्स तो मार्केट का नेचुरल हिस्सा है, अगर वो बनती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल हम उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं, हम उसको प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। तो बहरहाल आगे चले तो मैं समझता हूँ कि ये जो मार्केट की सिचुएशन है इसने मार्केट में इन्वेस्टर को बायबैक की बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, तो बायबैक भी किया होगा। और अब मैं समझता हूँ कि रीस्केड्यूल करना पोर्टफोलियो आपके मैक्सिमम गेन का पहला इंपॉर्टेंट तरीन रीजन था। तो अपनी स्किल्स, अपना फोकस जारी रखिए। दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।